हम सिर्फ ये सीमांचल अमौर कर ही बिहार कर ही पूरे हिंदुस्तान में हम करोड़पति रहेंगे। तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये पतंग मेरा उड़ेगा इंशाअल्लाह। और हमारे आदत को आके अख्तरुल इमान साहब ने बिगाड़ दिया। हम लोगों को आदत था दाल भात खाने का, गोश्त भात मिला तो पच नहीं रहा। मामला तो यही ना भाई, समझने की बात है। हमारी आदत को, हमारे जायके को इन्होंने आके एमएलए बन के काम करके बिगाड़ा है। तो हमको 1 लाख से ऊपर वोट में जिताना है और अमौर में फिर से पतंग को खिला देना है। ये हमारा भतीजा है माशाअल्लाह। देखिए ये इमाम की दीवानगी है। ये साहब जो आए हैं ये दिल्ली से आए हैं। कारी जवाद साहब तियरपाड़ा पंचायत से है, मुखिया जी के भतीजा भी है। हम सिर्फ ये सीमांचल अमौर कर ही बिहार कर ही पूरे हिंदुस्तान में हम करोड़पति रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये पतंग मेरा उड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात इसी पर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे तियरपाड़ा पंचायत भाई है, मेरे बड़े भाई जनाब मुखिया तनवीर साहब, जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हुक्म है सदर साहब का कि 2 लफ्ज बोले, उसी सिलसिले में कि एक से एक जमाने में सजर होता है, एक से एक जमाने में सजर होता है। ढेले वही खाता है जिसमें समर होता है। चूँकि काम आज़ादी के बाद अमौर में नहीं हुआ था, तो हम लोगों को आदत पड़ गई थी और हमारे आदत को आके अख्तरुल इमान साहब ने बिगाड़ दिया। पुल बना के बिगाड़ दिया, सड़कों का जाल फैला के उसको बिगाड़ दिया है। तो हम लोगों को आदत था दाल भात खाने का, गोश्त भात मिला तो पच नहीं रहा। मामला तो यही ना भाई, समझने की बात है। हमारी आदत को, हमारे जायके को इन्होंने आके एमएलए बन के काम करके बिगाड़ा है। अभी हमने एक सोशल मीडिया पे सुना कि एक एमएलए के उम्मीदवारों से पूछा गया इंटरव्यू में कि इस बार एनडीए कितना सीट जीतेगा, तो कहा कि 250। अब बताइए कि 250 वो जीत रहा। तो हमको 1 लाख से ऊपर वोट में जिताना है और अमौर में फिर से पतंग को खिला देना है इंशाअल्लाह। अपनी बात यहीं खत्म करें। एक दफा अख्तरुल इमान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। अख्तरुल इमान जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि अमगाछी पंचायत से आए हैं मुफ्ती असाउद्दीन साहब, उनसे गुजारिश है कि अपनी बात को माशाअल्लाह। ये हमारा भतीजा है माशाअल्लाह। देखिए ये इमाम की दीवानगी है। ये साहब जो आए हैं ये दिल्ली से आए हैं। कारी जवाद साहब तियरपाड़ा पंचायत से है, मुखिया जी के भतीजा भी है, वो आए हैं दिल्ली से। मुफ्ती असाउद्दीन साहब अमगाछी पंचायत। लोग तशरीफ़ लाए हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, यहाँ जो पब्लिक बैठी हुई है वो हर पंचायत से 1 या 2 या 4 या 5 आदमी आए हुए हैं। मैं समझता हूँ पूरा सीमांचल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग बैठे हैं वो एक मजमा नहीं है बल्कि एक फ़ौज बैठी हुई है। आप मुझे देखें, दूसरी मुलाकात है ये। और मैं नोएडा के अंदर माशाल्लाह प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अपने तमाम काम को छोड़ करके सिर्फ इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि अपने इलाके के अंदर रह करके मैं इनके लिए कुछ खिदमत कर सकूँ, इनके लिए कुछ वोट मांग सकूँ। और मेरे जैसे दोस्तों हज़ारों नौजवान हैं, कोई मुंबई से, कोई सऊदी से, कोई दुबई से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, इस बात को हमें भी समझना है। जब लोग वहाँ से कुर्बानी देकर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये चीज़ आपको समझनी है, जो आपको भी इससे ज़्यादा मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। दूसरी बात दोस्तों बुज़ुर्गों,
बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे, वो आपको बहकाएंगे जो फलां का दौर चल रहा है, फलां का दौर चल रहा है। दोस्तों, कहीं किसी का दौर नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पतंग चल रहा। हाँ, ये सब बहकावे की बात है। वो चंद चमचे लोग जो है ना, देखो बात चाहे किसी को बुरी लग जाए, जो सिर्फ अपने मफाद के लिए जिंदगी जीते हैं, जिन्हें कौम से, मिल्लत से, मुल्क से कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आज सारी दुनिया को पता है जो हमारे ओवैसी साहब कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ एक कौम के लिए, सब कौम के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके दुख और दर्द में वो आप काम आते हैं। और ऐसे ही हमारे अख्तरुल ईमान साहब, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, हिम्मत में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, यहाँ से ये संकल्प लेके उठें, इंशाअल्लाह हमें एक आंधी तूफान की तरह गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हमें मेहनत करनी है। किसके लिए? मजलिस के लिए, पतंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे महल्ले के अंदर, हमारे बस्ती के अंदर हमारे चचा ताऊ, कई लोग, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें उल्टी सीधी कही, लेकिन मैंने उनको समझाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके समझ में आ गई पतंग को ही वोट देना इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी समझाएंगे सब इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की मीटिंग है। आप जो मजलिस के काम में लगे हुए, क़यादत में लगे हुए हैं, उसी की आज मीटिंग है। हर पंचायत से ये इजहार लिया जा रहा है कि आप कहां तक इस मिशन में काम कर रहे हैं या आइंदा करेंगे। मेरे भाई, कुरान की एक आयत है, ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जब तक आपके अंदर कोई बदल करके आसमान से फरिश्ता नाजिल नहीं होगा, अपने हालात को अपने बदलना है। हमको और आपको, हमारे आबा व अजदाद, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 70 साल से सारे पार्टियों का, कांग्रेस का, आरजेडी का, जदयू का झोला ढोते हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से रहलत कर गए। हम लोग आए हैं और हमारे दरमियान कुरान और हदीस से मुतालिक, मजहब और मिल्लत से मुतालिक हमारे क़यादत करने वाले लोग, जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है, उन्होंने बेड़ा उठाया है। आज हिंदुस्तान के पसमानदा लोग, हालात से दो चार हुए लोग, आज जो है ये जो लाया गया, ये बिल लाया गया, वक्फ तरमीमी बिल या तलाक का बिल, या हमारे बहू बेटियों के चेहरे से निकाब उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली जो ताकत है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ने उठाया है। किसी जमात के लोगों ने नहीं उठाया। कोई एमएलए, एमपी और भी दीगर मुसलमान लोग हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि हमारे हजरत मौलाना असरारुल हक साहब मरहूम दामद या नव्वर अल्लाह मरकदू इस दुनिया से रहलत कर चुके। उस वक्त तलाक का मसला उठा था, उन्होंने पार्टी से ये कहा था कि हम इस तलाक के मसले पर हम कुछ आवाज उठाना चाहते हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये उस पर बंदिश लगाया गया कि आप कुछ नहीं बोल सकते। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मजहब और मिल्लत पर आंच आती है तो कौन आवाज उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। इसलिए हमने अभी तक कोई अपना पक्का और पुख्ता रहनुमा इंतखाब करने का कोशिश नहीं किया। ये आवाज है, ये एक जहती का कि हम तमाम मुसलमान मजहब और मिल्लत से पर हैं और हम इनकी क़यादत में जान माल से लड़ेंगे और मेहनत करेंगे। और हम बिशनपुर पंचायत के अध्यक्ष हैं।